नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं खास कार्यक्रम, आपका होस्ट इन्फो पोस्ट। इस कार्यक्रम में हम लोगों के जीवन की चर्चा करते हैं। हम आपको बताते हैं कि लोग किस तरीके से असफल होते हैं और फिर सफल हो जाते हैं, और हर असफलता के बाद एक सफलता छिपी होती है। तो आज की जो ताज़ा खबर है इसी से रिलेटेड है। मनु भास्कर ने फ्रांस के ओलंपिक में, पेरिस में जो हो रहा है, उसमें उन्होंने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो भारत की पहली मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन चुकी है। और उनके जीवन को अगर हम देखें तो उन्हें कई बार निराशा मिली, और उसके बाद उन्होंने अलग अलग घटनाओं से प्रेरित होकर के दोबारा निशानेबाजी में आने का फैसला किया, क्योंकि वो इतना निराश हो चुकी थी कि वो निशानेबाजी को छोड़ना चाहती थी। और हमारे साथ एक सफल महिला खिलाड़ी के बारे में बात करने के लिए एक महिला पत्रकार, युवा पत्रकार हमारे साथ हैं, सवेरा छाबड़ा। आज हम बहुत बहुत पूछेंगे धन्यवाद कि सर। आज हम सवेरा जी से पूछेंगे कि इस घटना को वो कैसे देखती है। जी हाँ सर, बताना चाहूंगी कि भारत जो है, मतलब ये जो आज हुआ बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 2004 के बाद ये पहली बार कोई महिला मतलब इस तरीके के फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। और देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ब्रोंज ओलंपिक में जाके, और ये पहला ब्रोंज मेडल है। कहीं ना कहीं ये हमारे जो यूथ है और हिम्मत हार जाता है, क्योंकि आप जैसे कि आपने भी बताया कि वो कई बार अपनी हिम्मत हार चुकी थी। अगर बात की जाए पिछली बार जो टोक्यो में उनके साथ हुआ, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुकी थी। लेकिन हाँ, उन्होंने इस आज के जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर, वो जीत कर ये दिखा दिया है कि कभी अगर ये सब तो जीवन में चलता रहता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि चलते रहना चाहिए, कदम को रोकना नहीं चाहिए। आगे सफलता की सीढ़ी जरूर पार होती है अगर हिम्मत बरकरार रहे। और महिलाओं के लिए तो एक खास का है कि महिलाओं में जितनी ताकत है उतनी तो शायद कोई जेंट्स में नहीं, महिलाओं में वाकई में ताकत है। और एक महिला चांद तक पहुंच चुकी है, तो फिर ये तो एक ओलंपिक मेडल है। सवेरा जी, जैसा कि हम लोग अपने जिस क्षेत्र में हैं, जो जहाँ भी कर रहा है, हर क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे देश का हर नागरिक, हर प्रोफेशनल ओलंपिक ही खेल रहा है। ओलंपिक से कम चुनौतियाँ उसके सामने नहीं हैं। तो इस मनु भास्कर की सफलता से आपको अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में क्या प्रेरणा मिलती है, क्या आप सीख लेती हैं? जी बिल्कुल श्रीकांत जी, मुझे ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि देश के हर लड़की को, हर महिला को इससे सीख मिलती है। क्योंकि क्या है कि आज भी महिलाएं जो हैं, या जो लड़कियां हैं, वो उतने खुल के अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। वही मन्नू ने भी एक सपना देखा था, जिसको कहीं ना एक बार एक तरफ से उनका टूटा भी। और आज आज भी अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी, तो जब वो मतलब जो आई थिंक दो जो है कोरियो की जो विनर है, फर्स्ट सिल्वर और गोल्ड उन्हें मिलता है, और तीसरा जो है उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। लेकिन हल्की सी आंखें उनकी नम थी, क्योंकि एक चाह होती है ना कि हाँ हम सिल्वर गोल्ड ले। वो भी आगे हमें पता है कि इतनी वो सक्सेसफुल है। और ये कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि आज भी अगर आप गांव के एरिया में देखेंगे या कहीं भी जाएंगे, लड़कियां आज भी डरती हैं कुछ करने से। मोस्टली आप देखेंगे 99% आज भी सोसाइटी में महिलाएं हैं, अपने सपने पूरे करने से डरती हैं। तो ये एक मैसेज है सभी महिलाओं के लिए कि अपने सपनों को जीना, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। बाकी सफलता मिलना तो सब देखो ऊपर वाले के हाथ में है। देखो सवेरा, ये जो मनु की सफलता है, और इसको इसलिए भी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो है वो असफलता का होता है। हम्म। सबसे बड़ा डर असफलता का होता है, लेकिन एक छोटा सा प्रोत्साहन कितना मनोबल बढ़ा देता है। कि मनु ने कहा है कि हम अगली बार गोल्ड मेडल लाएंगे, इस बार ब्रॉन्ज लाई है। तो एक छोटी सी सफलता ने उसे इतना प्रोत्साहित किया कि वो अब गोल्ड मेडल के सपने देख रही है। तो जी बिल्कुल। क्या ऐसा समाज के लोगों को नहीं चाहिए कि महिलाओं को प्रोत्साहित करें? क्योंकि एक प्रोत्साहन से एक प्रतिभा, मतलब सेलिब्रिटी पैदा हो जाता है। तो आप कैसा देखती हैं, समाज में कितना जी लड़कियों को बिल्कुल प्रोत्साहन सर, मिल मैं रहा है, आपको नहीं एक मिल बात रहा? कहना चाहूंगी श्रीकांत जी की
अगर आप देखोगे ना, बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं। आपने सुसाइड अटेम्प्ट कितने सारे देखे होंगे हमारे देश में आज, यूपीएससी नेट को लेकर भी, और बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो एक हिम्मत जो है ना, ये सबको अपने साथ बरकरार रखनी चाहिए। अगर कहीं पर आपको असफलता मिलती भी है, कहीं पर देखिए कोई उतार चढ़ाव जिंदगी में हर किसी के जीवन में होते हैं, लेकिन जिंदगी शायद इसी का नाम है कि इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए, सीढ़ी चलते रहना चाहिए। और ऐसे ही अगर हम ये इस तरीके को देखते हैं, तो ये जो भी सेलिब्रिटीज हैं, हम जिनको देखते हैं, हम कहते हैं ना, जो स्टार्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। असल हीरो हमारे जिंदगी के ना ये है, जो हमारे लिए मेडल ला रहे हैं, इनको भी हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है, इनके संघर्ष को देखना बहुत जरूरी है, और शायद कहीं ना कहीं यही हम सबके जीवन में प्रेरणा स्रोत बनते हैं। सवेरा जी, ये देखिए कि मनु की निराशा से लेकर के ओलंपिक बहुत बड़ा मंच है कि एक निराशा, ऐसी निराशा कि उस खेल को भी लड़की छोड़ना चाहती थी, कि उस निराशा से और इतनी बड़ी आशा, जहाँ की वो मेडल लेके आई देश के लिए। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कभी अगर आपको ऐसा लगने लगे कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ होता है। जी, बिल्कुल। हाँ, जी, तो बिल्कुल, मैं क्या यही कहना क्या इस चाहूंगी। क्या इस बहुत कुछ की उम्मीद में लोगों को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए? जी, बिल्कुल, बहुत कुछ की उम्मीद में उम्मीद वाक़ई में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि सर, मैं भी अपनी लाइफ़ में, आपको भी पता है कि हर लड़की संघर्ष करती है, और किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अब जैसे मनु की बात कर रहे हैं, अब उन्हें नेक्स्ट टाइम उन्हें चाह है, पहले वो एक स्टेप पे हारी भी और एक निराशा मिली, हाँ, उस टाइम पे वो डिप्रेस्ड भी हुई हैं। बट उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो आगे बढ़ी है, और आज ब्रोंज मेडल देश के लिए कितनी बड़ी बात है। और ये पहला मेडल ओलंपिक के लिए, ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, तो ये पहला मेडल जो है भारत को मिला है। तो ये बहुत एक तो बहुत गर्व की बात है, आज का दिन बहुत वाकई में स्पेशल है। और कहीं ना कहीं ये है कि निराशा का पल भी आता है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें बरकरार रहना चाहिए। अगर हम गिरे हैं, कि वो कहते हैं ना सर, छोटा बच्चा होता है वो गिर गिर के सीखता है। तो वाकई में यही है कि गिर गिर के ही जो बच्चा है आगे रेस में बढ़ता है। सवेरा जी, आपको क्या लगता है कि लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ने में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, बिल्कुल। मैं आपकी इस बात से पूरी सहमत हूँ, क्योंकि लड़कियों को वाक़ई में बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार उन्हें अपने घर से निकलने की सबसे बड़ी बात क्या है कि सर, लड़कियों को अगर फैमिली का सपोर्ट मिले, तो संघर्ष जो है ना, थोड़ा-सा जो चुनौतियाँ हैं, आप चुनौती की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा कम हो जाता है। वहीं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली का सपोर्ट। आगे अगर इफ शी इज़ मैरिड, अगर वो शादीशुदा है, तो आगे ससुराल वाला, क्योंकि जो एक जो आपका कह सकते हो कि मायका वाला जो चैप्टर है, तो वहाँ पर तो माँ-बाप फिर भी आपकी सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जिस लड़की की शादी, जो महिला की शादी हो जाती है, वहाँ पर सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी चुनौती एक लड़की को उसके घर से ही मिलती है। उसको पार करके फिर वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक घर से अगर उसको सपोर्ट मिल जाए, तो फिर वो कोई भी चुनौती पार कर सकती है। सवेरा जी, थोड़ा सा विषय से अलग एक चर्चा मैं करना चाहता हुँ, हूँ, जो कि प्रसंग आ गया है। आपने देखा ही होगा जी। कि महिला पहलवानों के साथ क्या क्या हुआ। सरकार तक ने जो सर, है आवाज़ थोड़ी कट रही है। अ, हुँ, अ, महिला पहलवानों के साथ क्या क्या हुआ, हुँ, ये आपने देखा। जी। हाँ, और वो जो घटना थी, उसमें जो महिला है गार्जियन, पहलवान की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, महिला पहलवानों की बात जी, कर रहे हैं। जी। तो उस घटना ने लड़कियों को तो जो निराश किया सो किया, उनके गार्जियन हुँ, को बहुत निराश किया। क्या इस तरह की जी। घटनाएं जो है महिलाओं के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं होती है? कि बहुत बड़ा दूसरे झटका दूसरे है, क्योंकि दूसरे गार्जियन जो है अलाउ करते समय 10 बार सोचते हैं महिलाओं को खेल की दुनिया में भेजने से। जी, बिल्कुल, श्रीकांत जी, बहुत बड़ा झटका है ये, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि खाली इसी फ़ील्ड में नहीं, हर फ़ील्ड में ये समस्या की है दिक्कत कि महिलाएँ सेफ नहीं हैं। अगर हम बात की जाए, वो मानसिकता ही गलत है लोगों की। अगर आप बात करें कि खाली आप ये कह रहे हो एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, तो बात की जाए कॉर्पोरेट लेवल की भी, तो हर जगह ये एक समस्या है। लेकिन हाँ, एक महिला अपने लिए स्टैंड ले,
तो वो बहुत ज़रूरी है। एक महिला का स्टैंड लेना अपने लिए बहुत ज़रूरी है और साथ में उनकी फैमिली का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो एक महिला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सर फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट किसी भी लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं आप देखेंगे ना अगर ये आज ओलंपिक मेडल अगर आपने देखा अगर आज का प्रोग्राम मैं खुद देख रही थी, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि इंडिया के जैसे वहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे थे बहुत लोग। तो एक क्या होता है ना जब आपके अपने सपोर्ट करते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है सामने अगर कोई गेम चल रही है तो फिर आप में ना एक जोश आ जाता है कि हाँ नहीं मुझे जीतना है तो इंसान वो करके रहता है। मान लीजिए कि फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है और महिला हम्म। बाहर निकल रही है, लड़की बाहर निकल रही जी है, जी लेकिन जी। जो महिला पहलवानों के साथ घटित हुआ है, इसको देखते हम्म। हुए एक ये सवाल आता है, हर लड़की के साथ आता है कि आखिर वो किसका भरोसा करे, किस पर विश्वास करे। जब जब कोच ही ऐसा निकल जाता है, तो ऐसे में एक ये सवाल पैदा होता है कि महिला आगे बढ़ करके किस पर भरोसा करे और किस पर भरोसा ना करे। ये जो सवाल है, इसको किस रूप में लेती है? जी, बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सही है। वही जो महिला पहलवान रही है, उनको बिल्कुल हमारा नमन है, हैट्स ऑफ है कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। वही दुःख की बात है कि हमारे देश के कानून में या देश में जो हालात चल रहे हैं, उनकी आवाज़ को चुप कराने का काम सरकारों द्वारा किया जा रहा है, ये दुःख की बात है। और पर ये कहना चाहूंगी कि एक महिला जो है उन्होंने आवाज उठाकर ये गलत नहीं किया। आवाज उठाएगी तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। आवाज उठाना जरूरी है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको चुपचाप सहना, वहां आप गलत हैं। अगर आप वहां सह रहे हैं चुपचाप आपने क्योंकि सर पता है क्या हमारे मानसिकता लोगों की ऐसी है कि हम बताएंगे, स्पेशली एक महिला है। आप देखते होंगे कितने मीटू केस ये जो इस तरीके के कई सालों बाद उठकर आते हैं। अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें या किसी भी, अगर ये महिला पहलवान वाला मुद्दा भी है तो काफी टाइम बाद उन्होंने ये मुद्दा उठाया। आवाज मेरे हिसाब से उसी वक्त अगर आप उठा लेंगे ना तो किसी कोई दूसरा बंदा उसका शिकार नहीं होगा। जब भले ही सजा ना मिली हो उतनी, हम्म। जितना कि उनका अपराध था, बावजूद इसके उन महिला खिलाड़ियों ने जो आवाज उठाई, कहीं ना कहीं ये आवाज जो है मनु भास्कर जैसी लड़कियां पैदा करने के लिए प्रेरक या उनके लिए संबल, क्या आपको लगता है? सर माफी चाहेंगे अगर अपना सवाल आप रिपीट करेंगे। मतलब जो महिला खिलाड़ियों ने आवाज उठाई, जो पूरे देश में हम्म। माहौल बना और हम्म। थूथू हुई, वो भी किसी दंड से कम नहीं था। वो भी जो है जिस तरीके से हम्म। मतलब छवि खराब हुई नेता की, जी। वो भी किसी दंड से कम नहीं था उनके लिए। और लड़कियों हम्म। के लिए कहीं न कहीं वो रहा कि वो जो है आज फिर मनु भास्कर जैसी लड़की सामने आई है निकल के। तो हम्म। कहने का मतलब कि जो उन महिला पहलवानों ने आवाज़ उठाई थी, उसने माहौल को काफ़ी बैलेंस किया। क्या लगता है आपको? काफ़ी बैलेंस किया है सर। मतलब आपको ये बता दूँ कि लगभग 2004 के बाद ये पहली बार शूटिंग के लिए कोई महिला जो है अवार्ड लेकर आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2004 के बाद कोई महिला लेकर आ रही है ये अवार्ड। और साथ ही लोगों को इंतज़ार भी था। और जो ये जिस तरीके का कदम उठाया है महिलाओं ने, जो पहलवान की आप बात कर रहे हैं, उसको आप देखेंगे क्या होता है कि सर जैसे कुछ गलत कोई कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी तो वो डर के कभी कुछ गलत कदम नहीं उठाएगा और हमें प्रेरणा ही मिलेगी कि इन लोगों के साथ गलत हुआ, हम अपने साथ गलत कभी नहीं होगा। तो इस अच्छा, तरीके का एक उन महिला जी, खिलाड़ियों को सरकार का भले ही समर्थन न मिला हो, सरकार का हुँ, भले ही साथ न मिला हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन महिला खिलाड़ियों का साथ भी दिया था और जी, माहौल भी बनाया था। और जी, आपको क्या लगता है कि जो महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ और जो माहौल हुँ, बना, हुँ। उसका जो सरकार को झटका लगा, सीटों का झटका लगा, क्या उसमें आप मानती हैं कि उसका भी योगदान रहा? जी, बिल्कुल, पूरा योगदान रहा, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं, आपने देखे हैं, देश की जनता जो है वो समझ गई है कि जो ख़ैर एज़ अ जर्नलिस्ट मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, मैं आपको एक आम नागरिक की तरह बताना चाहूँगी कि वाक़ई में ये फ़र्क पड़ा है। आपने जो नतीजे देखे हैं हरियाणा के अंदर, अगर ये हरियाणा का मुद्दा रहा महिला पहलवान का, तो बहुत बड़ा रोल इम्पैक्ट है। और हरियाणा विधानसभा सॉरी
हरियाणा लोकसभा के चुनाव आपने देखे हैं, 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार जाती है, 5 कांग्रेस, 5 बीजेपी। तो आपने देखे हैं नतीजे किस तरह, और जनता ने जवाब दिया है। जनता को समझ आया है कि महिला पहलवान के साथ, सर मैं खुद ग्राउंड पे रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि हरियाणा के लोगों से जैसे मेरी बातचीत होती थी, तो उन लोगों के लिए भी महिला पहलवान जो था ना, ये एक बड़ा मुद्दा था। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी सरकार, बाकी महँगाई, बेरोज़गारी तो ये तो ख़ैर सरकार विपक्ष जो बोल ही रहा था, लेकिन ये महिला पहलवान का जो मुद्दा रहा है हरियाणा के अंदर, ये कहीं न कहीं इसी वजह से उनको थोड़ा सीटों का घाटा हुआ है। कहने का मतलब हम इसी बात पे कंक्लूड करना चाहते हैं हुँ, कि अगर इस देश की नारी, इस देश की महिला, इस देश की लड़की के साथ कहीं भी कुछ भी गलत होगा, तो जी, उस नारी में, उस महिला में इतनी ताकत है कि वो सरकार को भी झटका दे सकती है। और इससे जी, सरकारों को बिल्कुल। भी सबक लेना चाहिए कि वो जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े, और तभी वो शासन कर सकती है। नहीं तो नारियों में इतनी ताकत है कि वो मेडल भी ला सकती हैं और सरकार को भी झटका दे सकती है। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद रोकना चाहूँगी सुबेरा जी। थोड़ा-सा। जी। थोड़ा-सा रोकना जी। चाहूँगी जी, बिल्कुल कहीं न कहीं मैं ये बताना चाहूँगी कि बीजेपी सरकार जो है वो महिला सुरक्षा की बात करती आई थी, और जिस तरीके से अगर उनके जो थे, जिस तरीके से उनको कोई मतलब जो महिला पहलवान है उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो जनता ने वाक़ई में दिखा दिया कि हम इंसाफ लेना जानते हैं, और कहीं न कहीं इसका असर वक़्त बताएगा, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे हैं और लोगों की बातचीत से ये महिला पहलवान वाला जो मुद्दा है, और एक नारी जो है सरकार बना सकती है और सरकार बदल भी सकती है, और सरकारों को ये समझना भी चाहिए कि जो महिला का मुद्दा है, ये बहुत अहम मुद्दा है। अगर किसी महिला के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, तो सबसे पहला कदम सरकार का होना चाहिए कि अगर आपके मंत्री पद में या आपके अपने आपके कोई मंत्रालय में कोई बंदा है, कोई विधायक है, कोई कुछ भी है, आपका सबसे पहले वो होना चाहिए कि आप उसे अपनी पार्टी से बाहर करें, और उन्हें मतलब सजा मिलनी चाहिए, उसकी सजा को रोकनी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने उन्हें पद से हटा दें या कुछ, कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। महिला पहलवानों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन कहीं न कहीं जनता ने इसका जवाब दिया है। ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि ये जो भी घटनाक्रम हुआ है सरकार से लेकर के, चुनाव से लेकर के, और जो भी हुआ है सारा बैकग्राउंड जो है वो सब जानते हैं। और इससे हमें ये भी सीख लेनी चाहिए, और हमें हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए कि महिलाओं के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो समझ लीजिए कि सरकारों के साथ गड़बड़ हुआ है। तो सरकारों को इससे सबक लेना चाहिए, और ये हमारे पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं को, जैसे कि नारा दिया था बीजेपी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पर खरा उतरना चाहिए। तभी तभी देश दुनिया में मनु भास्कर जैसी लड़कियां निकल कर बाहर आएंगी, और लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। अभी आपने देखा कि सबसे पहले एक लड़की मेडल लेके आई है, और ये वास्तव में ये घटना जो है, हमें लगता है कि इस घटना से सबको, समाज को, सरकार को और पूरे समाज को सबक लेना चाहिए कि हमें बेटियों को बचा के रखना है, क्योंकि बेटियां हमारी इज्जत को बढ़ाने वाली हैं। हमारी इज्जत उनसे कभी घट नहीं सकती। तो सवेरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस थैंक यू। कार्यक्रम के लिए, और आपने काफ़ी बेबाकी से हर पॉइंट पर बात की, और पूरी हिम्मत से, पूरे साहस से और पूरी बहादुरी से आपने अपना विचार व्यक्त किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते रहेंगे इस तरह के कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।